अगर चौकीदार हमारा बढ़िया है, तगड़ा है, तो उसके चौकीदार के रहते हुए कैसे चोरी करके चोर भाग जा रहा है। मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने, राम मंदिर बनवा दिया। मंदिर से जनता का क्या फायदा है? ये तो आस्था का विषय है। लेकिन कम से कम जनता को रोजगार दीजिए। तो राशन जो है लोगों को दिए हैं, परिवारों को, भैया हमको जरूरत नहीं है, हमको शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करो ना, क्या दिक्कत है? जो मुद्दा होनी चाहिए, तब एजुकेशन ही बंद कर दो, सिस्टम ही एजुकेशन बंद कर दो जब रोजगार नहीं देना है। चाचा क्या हाल है, कैसे देख रहे हैं? मोदी जी दोबारा आ रहे हैं, जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी आ भी सकते हैं। मोदी जी पे जनता ने विश्वास किया था और वोट भी किया। उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, लेकिन वो भारतीय संपत्ति को बेच दिए। जबकि वो कहते थे कि हम कुछ बेचने नहीं देंगे। उन्होंने कहा था कि देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन उन्होंने रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए और BHL बेच दिए, यानी हर चीज़ प्राइवेट में कर दिए। जबकि जन कल्याणकारी होती है सरकार, तो वो ये सब काम नहीं करती है। यानी आप दूसरे की बनाई हुई संपत्ति को बेच रहे हैं, न कि स्वयं बनाए। तो आप कहाँ अच्छा काम कर रहे हैं? आप देश के जनता से कहे थे कि जो विदेशों में काला धन जमा है उसको मैं ले आऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महंगाई दिनों के दिन बढ़ती जा रही। महंगाई को उन्होंने कहा था कि महंगाई को रोक देंगे। जो सिलेंडर 450 मिलता था, आज 1350 तक का मिल रहा है। तो दाल महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो रहा, पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो मोदी जी जितने वादे किए थे उस पर जो खड़े नहीं उतरे। जनता एकदम ऊब चुकी है। अगर चौकीदार हमारा बढ़िया है, तगड़ा है, तो उसके चौकीदार के रहते हुए कैसे चोरी करके चोर भाग जा रहा है? केवल कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फर्क है। देश के प्रधानमंत्री जी पहले ये विश्वास दिलाए थे कि जितने देश के भ्रष्टाचारी हैं सबको जेल भेजेंगे और सबके जो है संपत्ति जब्त करेंगे। विजय माल्या भाग गए आपके समय में, आपके देश में के प्रधानमंत्री रहते हुए। नीरव मोदी भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए बाहर। कैसे चले गए? आपका हवाई अड्डा है, आपका बॉर्डर है, कैसे चले गए? मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने, राम मंदिर बनवा दिया। मंदिर से जनता का क्या फायदा है? ये तो आस्था का विषय है। मंदिर आप और बनवा दीजिए, उसके हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन कम से कम जनता को रोजगार दीजिए। जनता को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार कहाँ मिल रहा है? तो हम तो मोदी जी को बहुत अच्छा नेता मानते थे। मानते थे 14 और 19 नोट किसको दिए थे? दिए थे उन्हीं को दिए थे। मोदी जी को वोट दिए थे और हमें विश्वास था कि यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, देश की जनता में खुशहाली आएगी। ये यहाँ की जनता, ये जरूर है कि यहाँ की जनता बहुत ही शांत प्रिय है। समझा? भारत की जनता बहुत ही सहन शक्ति वाली है। नहीं तो आप श्रीलंका में देखिए, कहाँ देखिए, क्रांति आ गई थी कि प्रधानमंत्री तक कुर्सी छोड़ के भाग गए थे। सुना होगा आपने, राष्ट्रपति कुर्सी तक छोड़ के भाग गए थे, बंगला खाली करके भाग गए थे। लेकिन यहाँ की जनता बहुत सहिष्णु है, बहुत शांत प्रिय है। तो इनकी किसी भी कार्यकर्ता से, किसी से भी पूछ लिया जाए, 5 काम अपना गिनवा दीजिए, देखो 5 काम नहीं गिनवाते हैं। गिनवाते तो हैं, राम मंदिर, धारा 370, भैया वो 80 करोड़ लोगों को राशन गिनवाते तो हैं। राशन जो है लोगों को दिए हैं, परिवारों को, भैया हमको जरूरत नहीं है, हमको शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करो ना, क्या दिक्कत है? शिक्षा दिन पर दिन महंगी किए जा रहा है। किसी अच्छा टेक्निकल लाइन हो या एजुकेशन, PhD होल्डर, सभी लोग रोड पे घूम रहे हैं, किसी के पास जॉब नहीं है। ये बस खाली लंबी फेंकते हैं और कोई काम नहीं है इनका। लंबी फेंकते हैं मोदी जी। क्यों नहीं? 2 करोड़ रोजगार का युवाओं का लंबी नहीं फेंकना होगा तो क्या होगा? 15 लाख सभी के खाते में, ये लंबी फेंकना नहीं है 15 लाख। भैया हमारे 15 लाख होता तो मैं साइकिल एरोप्लेन में आज तक बैठे ही नहीं है, सपना नहीं देखे। एक बार हमको सपना पूरा नहीं हुआ ना, एक बार हमको भी बैठा देते। मोदी ने वादा किया था। अरे वादा किया था ना, वही कहे जिन सेक्टरों के नाम ले लेते मुंह से, इनकी सरस्वती ऐसी बाड़ी आ जाती है। जिन सेक्टरों को नाम लिया उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जो मुद्दा होनी चाहिए, तब एजुकेशन ही बंद कर दो, सिस्टम ही एजुकेशन बंद कर दो जब रोजगार नहीं देना है। तो क्यों एजुकेशन चला रहे हो? ये अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, यहाँ के बच्चे, इनको एक कलम कापी किताब पर GST 18% लगा रहे हैं। कौन आएगा? देखिए प्रकृति का मौसम है, परिवर्तन होना। देखिए बादल परिवर्तन हो रही है, सुबह से शाम कभी बारिश हो जा रही है, इनका भी परिवर्तन होगा। इस वक्त दारुशिफा में मौजूद हैं, जहां आम जनता से बात कर रहे थे। आपने लोगों की राय सुनी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।